इसमें दो समान परिमाण के विजातीय आवेश होंगे। पहले मतलब अगर एक प्लस क्यू आवेश होगा और एक माइनस क्यू आवेश होगा, ये दोनों अल्पतम दूरी 2l पे स्थित होंगे। जो निकाय बनता है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। हंस कह रहे हो सर कहते कि नहीं कहते? इससे हमें इसके अक्ष में देखो, इसकी अक्ष इधर ही होगी ना, ये अच्छी तो है, इसके अक्षीय स्थिति में मतलब इसकी सीध में एक बिंदु P मान लेते हैं जी सर, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जी सर, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया। जी सर। इस बिंदु P की इस द्विध्रुव से दूरी क्या होगी? तो इससे दूरी नापेंगे या इससे नापेंगे? तो हमने एक ले लिया बीच पॉइंट से दूरी नापेंगे जिसका मध्य बिंदु O। तो यहाँ से दूरी हमने मान ली कितनी है? R है। ठीक है, तो मध्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी R है। ठीक, अच्छा देखो ये पूरा 2l था, तो मध्य बिंदु तो इसका मतलब इतना l होगा कि नहीं होगा? और इतना भी l होगा। भाई मध्य बिंदु का मतलब होता है बराबर बराबर भाग बांट दो। तो 12 जो हमने रखा था यहाँ पे पता चल रहा है कि 12 क्यों रखा गया। अगर l होते तो l बटे 2 करना पड़ता, वो बटे आ जाता है। तो l 12 का l और l, ठीक। देखो पूरा r है और इतना l है, तो यहाँ से अगर इस आवेश से इस बिंदु की दूरी मानेंगे तो r माइनस एल। वेरी गुड, खोल के बैठ जाएगा। नो सर। ठीक, और इतना r है और इतना l है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? r प्लस एल। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो खोल के बैठो, नहीं समझो, बोल दोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। हाँ आया समझ के नहीं आया? बस देखो क्या करना है कि अब इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो प्लस, देखो जो प्लस आवेश होता है और जो माइनस आवेश होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है और इसमें क्या होती है? बाहर की ओर होती है ना? प्लस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, प्लस माइनस में बाहर की ओर। तो इस आवेश के कारण देखो ध्यान दो, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। E1 हमने मान लिया है ना, माना प्लस क्यू का आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है बिंदु P पर, है ना। और इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है? E2 है। बताइए समझ कि नहीं? अब देखो E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? बताओ कौन आवेश पास में है? यही ना, क्योंकि गुलाम ने बताया था ना कि बल जितना पास होगा उतना ही ज्यादा होगा, इतना दूर होगा उतना ही घटता चला जाएगा। तो उसी प्रकार से तीव्रता होगी, तो E1 यहाँ पे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू E2, है ना। बस इसी को लैंग्वेज में लिखना है। अब रुको जरा, E1 है और माइनस क्यू से E2 है। अब ये बताओ E1 बड़ी है तीव्रता कि E2 बड़ी है? सर E1 बड़ी है। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू के कारण E1 पास में है ना। तो E1 है वो प्लस क्यू के कारण, और प्लस क्यू इससे पास में है, तो E1 बड़ी है E2 की तुलना में। जी सर। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में है, अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में। कहने मतलब अगर देखो एक ही दिशा में होते तो जुड़ते, लेकिन विपरीत दिशा में है, तो मतलब अगर इधर 10 वोल्ट की है और इधर 5 वोल्ट की, तो यहाँ पे जो नेट मिलेगी वो कितने वोल्ट मिलेगी? 5 वोल्ट की, है ना। बस समझे कि नहीं? बस ये समझना है। तो जब अपोजिट दिशा में होता है तो जब नेट निकाला जाता है वो घटा के निकाला जाता है जी सर, और जब समान दिशा में होता है तो जोड़ के निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 है ना, मान लिया E1। तो तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो होता है 1/4 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है प्लस क्यू, और देखो दूरी आर स्क्वायर होता है ना, दूरी क्यू से बिंदु एल, तो इसका वर्ग करेंगे। बात आई समझ के नहीं? जो दूरी होगी वही वर्ग की जाएगी। समझ रहे भाई? इस बिंदु से मतलब इस बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल है, तो ये दूरी रखी जाएगी। ठीक, ये तीव्रता हो गई। अब इसी प्रकार हम लिख लेंगे माइनस क्यू के कारण हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो माइनस क्यू, अब E2 किसके कारण है? माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P की दूरी कितनी है? r प्लस एल। तो ये r प्लस एल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ के नहीं? अब हमको क्या करना है? लिखेंगे P पर, बिंदु P पर नेट तीव्रता। तो नेट तीव्रता कैसे निकलेगी भाई? हम जानते हैं नेट तीव्रता, क्योंकि विपरीत दिशा में तो E1 डिफरेंस E2, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटेगा। तो हम जानते हैं कि E1 बड़ा है, तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस,
और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। क्लियर है इतनी? अब देखो ध्यान से, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन, Q बटे एप्सिलॉन, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, यही बचेगा, यहाँ माइनस का चीज, यहाँ बचेगा 1/R प्लस L का। आया समझे कि नहीं इतना? भाई देखो Q हमने कॉमन ले लिया, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी, कॉमन ले लिया हमने। फिर देखो अब ले लेते हैं एलसीएम हल करने के लिए, है ना। तो एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम में क्या होता है कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो R माइनस एल स्क्वायर और R प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा, एलसीएम में क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने कहा 1/a और माइनस 1/b, इसका एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम कैसे आएगा, इन दोनों के नीचे गुणा कर दो, इसकी गुणा इधर तो b और इसकी गुणा इधर, ये हो जाएगा एलसीएम। तो हमने वही किया, इन दोनों की गुणा करके नीचे लिख दी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो R प्लस एल का स्क्वायर और इसकी गुणा इधर तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और बीच में का है चिन्ह माइनस का। अब होल स्क्वायर खोल देंगे तो इधर चल रहा है E बराबर Q बटे 4 पाई। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr, भाई 2lr तो होगा, और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2lr, होगा ना। लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है, तो जब ये माइनस होगा तो जहां जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस वहां माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। बटे में आर, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और करना चाहो, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं आर माइनस एल और आर प्लस एल का दोनों का स्क्वायर कर दे हैं, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दे, ये माइनस से एल स्क्वायर कर दिया प्लस आर से आर स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2lr कितना हो गया 4lr, और बटे में, अब देखो ध्यान से, ये a प्लस बी, ये इस टाइप का कुछ फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाई स्कूल में पढ़े होगे, तो इसको तुम लिख सकते हो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो पूरे का भी तो स्क्वायर था, इस पूरे का स्क्वायर लिख दिया, इतने में कोई दिक्कत नो सर। अब देखो भाई, तुम देखो चूंकि आर स्क्वायर, देखो ये जो डिस्टेंस है द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की तुलना में बहुत ही छोटी होती है, जी सर, है ना। अब जैसे हमने कहा कि 0.1 का वर्ग करो और 0.2, सॉरी जैसे मान लिया हमने कहा 2 का वर्ग करो और 4 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, ठीक है। देखो जो छोटी संख्या का वर्ग किया और जो बड़ी संख्या का वर्ग किया, क्या इन अभी देखो सिर्फ 2 का अंतर था, लेकिन जब वर्ग कर दिया तो 12 का अंतर आ गया, है ना। तो जब बड़ी संख्या का वर्ग करोगे तो बड़ा मिलेगा, छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो उसकी तुलना में छोटा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है r की तुलना में l जो है बहुत बहुत छोटा है, r की तुलना में l जो है बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर जो होगा वो और भी छोटा हो जाएगा l स्क्वायर से, है ना। r नहीं होगा, l स्क्वायर छोटा हो जाएगा। देखो द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है बहुत छोटी होती है। अब मान लीजिए द्विध्रुव है तो यहाँ पे बिंदु, तो बता इसकी तुलना में ये दूरी बहुत दूर है कि नहीं है। जैसे हमने कहा तुमको 1 किलोमीटर जाना है या 100 मीटर जाना, हमने कहा आपको 100 किलोमीटर जाना है, 100 मीटर है 100 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि तुम्हारी दूरी के सामने हमारी दूरी कुछ नहीं है, कहाँ 100 किलोमीटर और कहाँ 100 मीटर, तो इसको हम नगण्य कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया। तो एल स्क्वायर को नगण्य करने पर, नगण्य मतलब नहीं गिनेंगे, इतना छोटा कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है ना। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जगह 4lr। अब चूंकि देखो एल स्क्वायर को हमने 0 मान लिया, ठीक है, नगण्य मतलब 0 मान लिया, तो यहाँ पे r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो देखो r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे घात 4 हो जाएगी, ठीक है। तो r की घात 4, इतनी बात समझ आई? जी सर। r की घात 4 का मतलब होता है 4 बार गुणा है, ठीक है। और देखो ऊपर भी तो r है कि नहीं, तो एक r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l बटे में एक r कट गया, तो यहाँ कितना जाए r क्यूब, भाई 3 r तो बचेंगे, r बात समझ आई कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको और तोड़ेंगे, यहाँ पे 1/4 पाई लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो q और
4L को तुम 2L ले सकते हो और 2 अलग कर लो। बात समझे नहीं समझे भाई? 2 दूनी 4 फिर एक 4L हो जाएगा। हमने Q इंटू 2L क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L होता है द्विध्रुव आघूर्ण। जी सर। और हम पढ़ भी रहे हैं द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे हम Q इंटू 2L को हम ले सकते हैं P, और ये 2 आ गया जाएगा 2P बटे RQ, और इधर क्या चल रहा था P। तो ये जो है विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में आ गया, और मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये जो डेरिवेशन हुआ है ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक निरक्षीय स्थिति होता है, अच्छी स्थिति का मतलब बिल्कुल इसके सीध में, और निरक्षीय स्थिति का मतलब, निरक्षीय स्थिति में 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है और एक किसी भी स्थिति, मतलब यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो। तो जब अंधेरे वाले होगा जो अनुप्रस्थ वाला, वो सिर्फ 90 डिग्री सीधा जाएगा, तो वो डेरिवेशन भी कराता है, नोट करो अपना।